नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये मेरा नेक्स्ट लेक्चर है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम सभी कौटिल्य के प्रशासन संबंधी विचार को जानेंगे कि कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में प्रशासन संबंधी जो भी अपने विचार रखे हैं वो हम सभी विस्तृत रूप से जानेंगे। दोस्तों, प्रथम पॉइंट है कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का भी विस्तृत वर्णन किया है। तो अर्थशास्त्र में प्रशासन संबंधी विचार भी उन्होंने दिया है। तो आपको एग्ज़ाम में स्पष्ट रूप से प्रश्न इस प्रकार से आ सकते हैं। कौटिल्य के बारे में चर्चा करें, विचार करें। तो ऑप्शन रहेगा प्रशासन संबंधी विचार इन्होंने प्रस्तुत किया, भ्रष्टाचार संबंधी विचार अपने प्रस्तुत किया। इस प्रकार से ऑप्शन रहेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में प्रशासन संबंधी विचार भी रखे हैं। सेकेंड पॉइंट है कि अर्थशास्त्र में उसने 18 प्रशासनिक अधिकारियों की चर्चा की है। तो आपको याद रखना है कि प्रशासनिक अधिकारी कितने? 18। तो हम एक एक करके जानेंगे कि 18 कौन कौन से हैं और उनके कार्य क्या हैं। तो प्रथम है मंत्री, जिसे महामात्य या राजा भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। सेकंड, जो 18 प्रशासनिक अधिकारी में है, पुरोहित है। पुरोहित का कार्य क्या होगा? यज्ञ, उपासना आदि करने वाला ही पुरोहित होता था। उनके बाद है सेनापति, जो सेना का प्रधान होता था। आपके एग्जाम में स्पष्ट पूछा जा सकता है, सेनापति दे दिया जाएगा कौटिल्य के प्रशासनिक अधिकारियों में। तो उनके कार्य पूछ दिए जाएंगे कि उनके कार्य क्या थे। मैच द फॉलोइंग में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। फोर्थ जो है युवराज। युवराज कौन होगा? राजा का उत्तराधिकारी होगा। तो आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है दैवारिक। ये दैवारिक का जो कार्य था, ये क्या होंगे? राजभवन का प्रधान अधिकारी होंगे। उनके बाद है अंतरावेशिक। अंतरावेशिक नेक्स्ट जो है 6 नंबर, उनका अंतरपुर का प्रधान अधिकारी होंगे वो। उनके बाद है प्रशास्त्रा, वो कारागार प्रमुख होंगे। कारागार जो पुलिस अधीक्षक अभी वर्तमान समय में होता है। उनके बाद है समाहर्ता, जो राजकर संग्रह करने वाला अधिकारी होता है। कौन? समाहर्ता। इस पर प्रश्न आ चुके हैं, तो आपको ध्यान रखना है। उनके बाद है सन्निधाता, वो राजकोष में संचित धन की देखभाल करने वाला होता है। उनके बाद नेक्स्ट है 10th नंबर प्रदेष्टा, वो हो जाएगा राजा का प्रवक्ता होता है। तो वर्तमान समय में आप देखते होंगे कि प्रवक्ता हर पार्टी के होते हैं, उसी प्रकार प्रदेष्टा जो है उस समय राजा का प्रवक्ता हुआ करता था। उसके बाद नागरिक है, जो राजा का प्रवक्ता होगा। ठीक, ये भी नागरिक भी राजा का ही प्रवक्ता होगा, दोनों। उनके बाद है पौर। पौर जो होंगे नागरिक नगरवासियों के व्यवहारिक व कानूनी समस्याओं को निपटाने वाली अदालत का एक मुख्य विचारक होंगे। उनके बाद नेक्स्ट है कार्मत्लिक, जो है कार्मतिक जो है खान तथा कल कारखाने का प्रमुख पर्यवेक्षक होंगे। उनके बाद नेक्स्ट है अमात्य, जो सभा का अध्यक्ष होगा। उनके बाद नेक्स्ट है दंडपाल, जो सेना रक्षकों का अधिपति होंगे वो। उनके बाद है दुर्गपाल, जो दुर्गा रक्षा का प्रधान पर्यवेक्षक होगा। उसके बाद है अंतपाल, तो राज सीमा का रक्षक होगा अंतपाल। उसके बाद है जो कि लास्ट है 18 नंबर आटविक, जो वन रक्षक अधिकारी होंगे। तो आपको ध्यान रखना है
ये सब के कार्य पूछे जाते हैं। तो कौटिल्य के द्वारा उपयुक्त तीर्थों जो प्रशासनिक अधिकारी के बारे में बताया, कार्य एवं दायित्व को बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से निर्धारित किया गया है। तो आपके एग्जाम में इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो प्रशासनिक विचार है। इसमें ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव टाइप से ही सवाल आएंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसके 18 जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उसके कार्य क्या है, या उस समय वो क्या किस चीज़ की उनको उत्तरदायित्व दी गई थी, वो आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है? लाइक्स, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।